हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आया हूँ। तो प्रोग्राम ये है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के समाधान आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत सरल भाषा में ये सॉल्यूशन आपके सामने है, और साथ ही साथ इसमें एक भी चीज़ छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर से लेकर और जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये सारा डिटेल से जो भी सवाल किताब में थोड़े विस्तार पूर्वक जो क्वेश्चन पूछा गया और या फिर सरल शब्दों में कुछ बातें पूछ ली गई, वो सारा का सारा समाधान यहाँ पर दिया गया है। तो बेहतर है जो बच्चे सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि सॉल्यूशन कैसे करें, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझ में आ जाता है, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता लिखने का। तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है, आंसर अगर कहीं पूछ ले किसी से, या फिर कोई बता दे, या फिर टीचर ही लिखवा दे, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो लेकिन आंसर प्रोवाइड कराने का मेरा मकसद आपको हलवा प्रोवाइड नहीं कराना है कि आप मुंह फाड़ो बस सीधा अंदर और उसको हजम कर जाओ एकदम बहुत आसानी से और मेहनत ना करो। मेरा मकसद आपको बिल्कुल आराम देने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको आपके काम में आसानी करना। तो जितने भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ये सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आपको खुद से इसको पढ़कर फिर खुद से प्रैक्टिस करना है। इसको पढ़ने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको कितना बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ये प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले आप जाओ, ये लेसन नंबर 1 पढ़ो, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो हिस्ट्री किताब का लेसन नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर आगे जाके पढ़ो। और फिर उसमें जो सवाल आपसे नहीं बनते, उस सवाल को समझने के लिए, बनाने के लिए फिर आकर के ये वीडियो देखो। और फिर जब अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो इससे, तो फिर आप ये वीडियो शेयर कर देना अपने उन दोस्तों से जो खुद परेशान हैं, सवालों का जवाब उनको नहीं पता। तो आप उनको उससे शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है, पेज नंबर 3 में ये सवाल है। तो आप पढ़ेंगे, चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो पेज नंबर 3 में आपको ये सवाल मिलेगा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो देखो, ये सिर्फ हम आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और वहाँ जो सवाल है वो सवाल बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो ये आपको बखूबी पेज नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा ये सवाल, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो ठीक है, यात्राएं क्यों करते हैं, निम्नलिखित कारण हैं, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। तो ये 4 कारण हैं यात्राएं करने की। अब दूसरा सवाल, पेज नंबर 5 में ये दूसरा सवाल आप पढ़ोगे, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आप सिलेबस पढ़े होंगे। पेज नंबर 5 में ये क्वेश्चन है, तो इसके उत्तर है तीन वजह है इसके। कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। इन अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। तो ये 3 पॉइंट आप इसको पेज नंबर 5 पर जो सवाल है उसके जवाब आप लिख सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। देखिए, हिंदी में जितने भी कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ बच्चों, आपको पता नहीं होगा या फिर उसको समझ में नहीं आती होगी, दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होती होगी। तो वैसे टीचर आपको बताए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपको शॉर्टली लेकर के चलूँ। वैसे मैं बता देता हूँ, कुछ वर्ड का मीनिंग मैं बता देता हूँ। पुरातत्वविद उस व्यक्ति को कहते हैं जो पुरानी चीज़ों को साक्ष्य के रूप में इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुरानी चीज़ों को पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 6 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो उत्तर है, पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ साथ सड़ गल जाते थे। ठीक है, तो अगला आपको इतिहास की तिथियाँ, ठीक है, पेज नंबर 8 पर मिलेगा। इतिहास और तिथियाँ पेज नंबर 8 पर मिलेगा। तो अंग्रेजी में देखिए, बीसी आप समझिए बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पहले को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा के जन्म के पहले को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो हिंदी में लिखना ईसा पूर्व
और ईसा के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, और अंग्रेजी में लिखना BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो ये हो गया। तो एक होता है हिंदी में, कभी कभी तुम तिथियाँ पहले AD हिंदी में है लिखा पाती हो, या एडो डोमिनी। एडो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। तो कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब आपको समझ लो ये बात। कभी कभी AD की जगह CE का इस्तेमाल होता है और BC का जगह कहीं BCE का इस्तेमाल होता है। AD से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी कि ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष में हुआ AD उस वर्ष से संबंध रखता है। और BC को BCE भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसको कहा जाता है ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व को BCE का प्रयोग होता है, ठीक है, BCE के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, तो याद रखना। और ईसा के जन्म के बाद को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो तीसरा, पृष्ठ पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ और इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो ये सवाल है आपका, यानी कि पेज नंबर 8 पर ये सवाल है। तो ये 2 तिथियां हैं, इसको आप पता लगाओ, 4700 और 2500। इनके लिए BC अक्षर समूह का प्रयोग करो, यानी कि अभी हम आपको बताएं, ईसा के जन्म के पहले को BC अंग्रेजी में कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो 4700 और 2500, तो इसको आप उसी तरीके से BC के अक्षर समूह का प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपको ये है, 4700 और 2500 समूह का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेज नंबर 8 और 9 में ये सवाल है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों का प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, यानी कि ये आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो को मैं विस्तार नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये अज्ञात रूप पर सांकेतिक तौर पर ये इतिहास को राजा रानी का एक स्टोरी यहाँ पर है। तो ये आप पढ़िए, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखे हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर, का अक्षर के लिए चिड़िया, E अक्षर के लिए चिड़िया। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर अब सवाल है, मिस्र रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं में तथा लिपियों में उत्कीर्णित है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। दूसरा सवाल है, शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो शेर का चित्र L अक्षर के लिए प्रयोग किया गया है। चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। चिड़िया का चित्र A अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो अब है कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातात्विक साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तुम्हें एक पुरातात्विक का, यानी कि जो पुरानी चीज़ों का छानबीन खोज करने वाले हैं, और तुम्हें अगर उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाए, और तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों को पूछना चाहोगे। वैसे ये सवाल आपसे है, पर्सनली सवाल है, तुम्हारे सवाल अलग होंगे, यहाँ पर ये सवाल कुछ अलग होंगे। तुम जो सोचते होगे ज़रूरी नहीं कि वही सवाल का जवाब यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर 5 ऐसे सवाल लिखे हुए हैं जो तुम पूछ सकते हो। तो पहला सवाल, पुरातत्व अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं, आप पूछ सकते हो पुरातात्विक से। दूसरा सवाल पूछ सकते हो, पुरातात्विक किस स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं। तीसरा सवाल पूछ सकते हो, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है। चौथा सवाल पूछ सकते हो, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र को कैसे पता लगाया जाता है। पाँचवां सवाल पूछ सकते हो, खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो अब प्रश्न अभ्यास, पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न अभ्यास अब करेंगे। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर को समाप्त करता हूँ, यानी कि इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैप्टर का अभ्यास का जितने क्वेश्चन और आंसर है वो आगे बताऊँगा, और आपको बताना है कि ये इनिशिएटिव आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है। अगर ये आपको पसंद है तो आगे के क्लास का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और इसको आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।